Assalamu alaikum. Welcome to Forward Public School e-learning class 8 subject maths unit 1 matrices exercise 1.1 page number 6 part 2. I'm your teacher Noreen Amin. Students, as we had already done definition of equality of matrices in part 1, in this part we will do question related with equality of matrices. So equality of matrices रिकॉल करते हैं कि हमारे पास होता क्या है, दो मैट्रिसेस कब इक्वल होंगे। नंबर वन कि अगर उनका ऑर्डर हमारे पास सेम हो। नंबर टू हम क्या चेक करते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन पर हमारे पास जो एलिमेंट होते हैं वो इक्वल होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। हमारे पास 4 मैट्रिसेस गिवन है, हमने चेक करना है कि इनमें हमारे पास कौन से दो मैट्रिसेस इक्वल आ रहे हैं। सोल्यूशन में आपने क्या करना है, सोल्यूशन में रिपीट ऑल दीज मैट्रिसेस। मैट्रिक्स नंबर सी में हमारे पास क्या है, 1 + 1 है, सो मैंने इनको ऐड करके यहाँ पर 2 लिख दिया है। इसी तरह 3 + 2 हमारे पास क्या हो जाएगा 5, 2 + 1 हमारे पास क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसी तरह मैट्रिक्स डी में भी हमारे पास क्या है 4 + 1 विच इज़ 5। अब हम चेक करना है कि हमारे पास फर्स्ट हम चेक करते हैं ऑर्डर। अगर हम चेक करें इन 4 मैट्रिसेस को तो हमारे पास इन 4 मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम आ रहा है, क्योंकि हमारे पास क्या है मैट्रिक्स ए में वी हैव 2 रोज एंड 2 कॉलम। मैट्रिक्स बी में भी हमारे पास 2 रोज और 2 कॉलम है। इसी तरह मैट्रिक्स सी में भी 2 रोज एंड 2 कॉलम है और डी में भी वी हैव ऑल्सो 2 रोज एंड 2 कॉलम। तो हमारे पास ऑर्डर क्या है इन चारों मैट्रिसेस का सेम है, वो क्या है 2 × 2 है। ऑर्डर सेम हो गया। अब हम आ जाते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। वो क्या है कि हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन पर हमारे पास एलिमेंट सेम होने चाहिए। अगर हम चेक करें मैट्रिक्स ए को तो इसका हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट क्या है 2 है। इसी तरह बी में भी 2 है, सी में भी 2 है, डी में भी 2 है। अब हम चेक करते हैं 5। हमारे पास मैट्रिक्स ए में हमारे पास क्या है सेकंड एलिमेंट 5 है, बी में भी 5 है, सी में भी 5 है, डी में भी 5 है। अगर हम यहाँ पर अब चेक करें मैट्रिक्स ए में हमारे पास क्या है, यहाँ पर एलिमेंट 1 है। अब हम चेक करेंगे कि हमारे पास इन रिमेनिंग 3 मैट्रिसेस में कौन से मैट्रिक्स का हमारे पास एलिमेंट 1 आ रहा है। सो अगर हम चेक करेंगे तो हमारे पास डी का 1 आ रहा है, मीन्स 1 यहाँ पर भी है, डी में भी हमारे पास 1 यहीं पर इसी पोजीशन पर है। अब अगर हम चेक करें 3 को तो 3 में हमारे पास क्या है, डी में हमारे पास 3 उसी पोजीशन पर है जहाँ पर हमारे पास मैट्रिक्स ए में 3 है। इधर भी हमारे पास क्या है 3 उसी पोजीशन में है। सो हमारे पास क्या हो गया है मैट्रिक्स ए और डी हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस हो गए, क्योंकि हमारे पास दोनों का ऑर्डर भी सेम आ रहा है और दोनों के हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन पर एलिमेंट भी सेम है। सो हमारे पास क्या कर देंगे कि मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल्स टू मैट्रिक्स डी हो जाएगा, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स डी इक्वल हो गया है मैट्रिक्स ए के। अब हम चेक करते हैं हमारे पास रिमेनिंग 2 मैट्रिसेस बी और सी का। हमारे पास फर्स्ट पर एलिमेंट हमारे पास क्या है 2 है, सो मैट्रिक्स सी में भी हमारे पास उसी पोजीशन पर 2 है। इसी तरह 5 5 दोनों का सेम है, 4 4 भी हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट दोनों मैट्रिसेस का सेम है, और इधर हमारे पास 3 3 हमारे पास दोनों में कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन भी सेम है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा मैट्रिक्स बी इक्वल हो जाएगा मैट्रिक्स सी के, और इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं कि मैट्रिक्स सी इज़ इक्वल टू मैट्रिक्स ए, एंड दिस इज़ द आंसर। Question number 5. Let A and B are 2 matrices. For what values of U, V and W are A and B equal? सोल्यूशन हमारे पास क्वेश्चन रिपीट कर देंगे, मैट्रिक्स ए और बी लिख देंगे। अब हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है कि मैट्रिक्स ए और बी हमारे पास दोनों इक्वल है, सो मीन्स ऑर्डर भी दोनों का सेम होगा और कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन पर जो एलिमेंट हैं होंगे वो भी हमारे पास इक्वल होंगे। अब इफ़ ए एंड बी आर इक्वल, हमारे पास इक्वल है, देन द कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशंस ऑफ देयर एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल टू वन अदर। सो हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन पर जो एलिमेंट होंगे वो भी हमारे पास क्या होंगे इक्वल होंगे। अब हमने इसमें क्या फाइंड करना है, देयरफॉर द वैल्यूज आर, अब हमने यू वी एंड डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। सो अगर हम करें कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन पर, हमारे पास यहाँ पर मैट्रिक्स ए में 2 है, सो
इसी पोजीशन पर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर v है। सो 2 इक्वल हो जाएगा v के, और हम वैल्यू फाइंड करें v की, सो v इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। यहाँ पर -3 नंबर से हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है u, v एंड w की। अब हमारे पास यहाँ पर इस पोजीशन पर u है, सो b पे हमारे पास क्या हो जाएगा, वो 5 की इक्वल हो जाएगा, u इक्वल्स टू 5। सो u की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। इसी तरह 0 इक्वल्स टू हो जाएगा w के, 0 इक्वल्स टू w, और w की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास u, v और w तीनों की वैल्यूज़ फाइंड हो चुकी हैं। सो दिस इज़ द आंसर। Question number 6. Find the values of a, b, c, x, y and z. Solution, हमारे पास दो matrices given है। As the given matrices are equals, then the corresponding positions of their elements are also equal to one another. अब ये दोनों मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है। इक्वल है सो मीन्स इनका ऑर्डर भी सेम होगा और कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन पर एलिमेंट भी सेम होंगे। सो देयर फोर द वैल्यूज़ आर, सो हमारे पास क्या हो जाएगा, अब देखिए x+3 के कॉरस्पॉन्डिंग में हमारे पास इस मैट्रिक्स में क्या है, 0। सो ये क्या हो जाएगा, x+3 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब हमने फाइंड क्या करना है, यहाँ पर हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। x के साथ हमारे पास यहाँ पर क्या है, 3 है, विच इज़ इन पॉजिटिव फॉर्म। सो पॉजिटिव को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, नेगेटिव करते हैं, माइनस करते हैं। सो दिस इम्प्लाइज x हमारे पास क्या हो जाएगा, 0, और ये +3 यहाँ पर शिफ्ट होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज हमारे पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 -3, सो 3 होगा, और फिर साइन ऑफ ग्रेटर -3। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह z+4 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास कौन सी वैल्यू है, 6 है। सो हमारे पास क्या हो जाएगा, z+4 इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास z के साथ क्या है, 4 है, वो क्या है, प्लस फॉर्म में है। सो प्लस को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, मीन्स इस 4 को हम राइट साइड पर माइनस करेंगे। सो दिस इम्प्लाइज z इक्वल्स टू 6। ये 4 यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर प्लस फॉर्म में है, सो राइट पर अगर हम लिखेंगे सो ये क्या हो जाएगा, माइनस फॉर्म में लिख लेंगे। सो 6 - 4 हमारे पास क्या हो जाएगा, 2। सो z की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ 2y - 7 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, 3y - 2 है। सो 2y - 7 इक्वल हो जाएगा किसके, 3y - 2 के। अगर हम यहाँ पर देखें इस इक्वेशन में हमारे पास y की दो वैल्यूज़ है, सो हमने क्या करना है, इन दोनों y से हमने एक y की वैल्यू बनानी है। सो हम क्या करेंगे, इस 2y को हमने राइट साइड पर शिफ्ट करना है। यहाँ पर ये प्लस फॉर्म में है, जब ये राइट पर शिफ्ट होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज -7 इक्वल्स टू हो जाएगा 3y - 2y, एंड -2 अपनी जगह पर आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज -7 इक्वल्स टू 3y - 2y। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से y आ जाएगा, जस्ट 1y, जस्ट हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, y लिखेंगे, -2। अब y के साथ हमारे पास क्या है, 2 है, वो नेगेटिव फॉर्म में है, इसको हमने शिफ्ट करना है लेफ़्ट साइड पर। तो ये माइनस से लेफ़्ट साइड पर ये जाकर क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, -7 + 2 इक्वल्स टू y हो जाएगा। सो माइनस प्लस इज माइनस, 7 - 2 इज 5। लेकिन हम क्या करेंगे, साइन ऑफ ग्रेटर को देखेंगे। अब देखिए 7 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू नंबर है, और इसके साथ हमारे पास कौन सा साइन है, माइनस है। सो हम क्या करेंगे, 5 के साथ माइनस लगाएंगे, एंड देन इक्वल्स टू y, और y की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, -5। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हम सेकेंड रो की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, -6, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, -6। नंबर्स को हम क्या करेंगे, हम वो नहीं लिखेंगे, हमने जस्ट किसको लिखना है, वेरिएबल्स
को लिखना है, क्योंकि हमने वेरिएबल्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब क्या है, a-1 इक्वल हो जाएगा किसके, -3 के। नाउ a-1 इक्वल्स टू -3 है। अब a के साथ हमारे पास क्या है, 1 है, वो किस फॉर्म में है, नेगेटिव फॉर्म में है, तो हम इसको राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे। सो ये नेगेटिव हमारे पास जब राइट पर शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज a इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, -3 + 1 हो जाएगा। सो a equals to माइनस प्लस इज माइनस, 3 - 1 इज 2, लेकिन हम क्या करेंगे, साइन ऑफ ग्रेटर लगाएंगे। अब इसमें 3 ग्रेटर है, उसके सामने कौन सा साइन है, माइनस है, सो -2 हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब हम कंपेयर करेंगे किसको, हमारे पास क्या आ रहा है, 0 इक्वल्स टू आ रहा है 2c + 2 के आ रहा है इक्वल। अब इसमें हम क्या करेंगे, उसी तरह हमारे पास c के साथ क्या है, 2 है, पॉजिटिव फॉर्म में है, लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे सो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सो 0 - 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2c के इक्वल हो जाएगा। एंड 0 - 2 हमारे पास क्या आएगा, -2 ही आएगा, इक्वल्स टू 2c। अब c के साथ हमारे पास क्या है, 2 है, विच इज़ इन प्रोडक्ट फॉर्म। प्रोडक्ट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं। सो हम क्या करेंगे, डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड्स। सो 2 1 टाइम 2, 2 1 टाइम, 2 1 टाइम 2, 2 1 टाइम। सो दिस इम्प्लाइज हमारे पास -1 इक्वल्स टू c आ जाएगा, और c इक्वल्स टू -1 हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। इसी तरह हमारे पास अब क्या क्या आ जाता है, b-3 इक्वल्स टू हो जाएगा 2b + 4 के। इसी इक्वेशन में हमारे पास क्या है, b की 2 वैल्यूज़ हैं। हम क्या करेंगे, इन 2 b की वैल्यू से हमने एक b की वैल्यू बनानी है। सो हम क्या करेंगे, इस b को हम शिफ्ट करेंगे राइट साइड पर, पॉजिटिव फॉर्म में है, राइट पर शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सो हमारे पास यहाँ पर क्या रह जाएगा, -3 इक्वल्स टू 2b -b हो जाएगा, +4 अपनी जगह पर, -3 इक्वल्स टू 2b -b। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1b रह जाएगा, +4। अब b के साथ क्या है, 4 है, पॉजिटिव फॉर्म में है, लेफ्ट साइड पर शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम बोथ साइड्स। सो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब माइनस माइनस इज प्लस, 3 + 4 हमारे पास क्या हो जाएगा, 7, लेकिन साइन ऑफ ग्रेटर लगाएंगे, 4 इज़ ग्रेटर, और क्या है इसके साथ, माइनस। सो -7 इक्वल्स टू b हो जाएगा, और b की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, -7। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। हिंस हमारे पास क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 6, ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, -2, बी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, -7, सी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, -1। इसी तरह एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, -3, वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, -5, एंड जेड की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 2। हमने ए बी सी एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ फाइंड कर ली है, एंड दिस इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर ए बी सी डी। सोल्यूशन में रिपीट द क्वेश्चन। अब हमारे पास इसमें क्या है, हमारे पास 2 मैट्रिसेस गिवन है, और वो क्या है, इक्वल हैं। सो फ्रॉम द इक्वल मैट्रिसेस द फॉलोइंग इक्वेशंस आर फॉर्म। जब भी हमारे पास 2 मैट्रिसेस इक्वल होंगे तो हमारे पास उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमारे पास इक्वल पोजीशन में होंगे। सो a + b इक्वल हो जाएगा -1 के, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। b + 2c इक्वल हो जाएगा 4 के, इक्वेशन नंबर 2। 2c + d हमारे पास इक्वल हो जाएगा 8 के, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। एंड 2a - d इक्वल हो जाएगा 0 के, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब हमने क्या करना है, इन 4 इक्वेशन से a b c और d की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हम इन इक्वेशंस को चेक करें तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स है, a और b, सेकंड में हमारे पास b और 2c है, थर्ड में c और d है, और फोर्थ में a और d है। तो हमारे पास इन चारों इक्वेशंस में
कोई भी इक्वेशन ऐसा नहीं है जहाँ पर हमारे पास सेम वेरिएबल्स आते हो। जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास एक वेरिएबल होता था और एक नंबर था, तो हमने क्या करता, वो नंबर हमने राइट साइड पर शिफ्ट करके उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेती। लेकिन इस इक्वेशंस में हम इस तरह नहीं कर सकते, तो हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को इस तरह अरेंज करना है कि हमारे पास लास्ट में ऐसे दो इक्वेशंस आ जाए जिसमें हमारे पास सेम वेरिएबल्स हो। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 में हम क्या करेंगे, बी, और यहाँ पर भी हमारे पास बी है और दोनों का क्या साइन है, पॉजिटिव है। सो पॉजिटिव को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। सो हम क्या करेंगे कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 a plus b equals to -1, इक्वेशन 2 b plus 2c equals to 4। अब यहाँ पर b के साथ कोई भी साइन नहीं है, सो हमारे पास क्या होता है, वहाँ पर ऑलवेज प्लस होता है। b के साथ भी कोई साइन नहीं है, सो प्लस। सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, जब भी हम दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम जो हमारे पास लास्ट वाली इक्वेशन होता है इसके हम साइन चेंज करते हैं। ये पॉजिटिव है, सो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। और ये प्लस भी किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। अगर प्लस है सो माइनस में चेंज हो जाएगा, अगर माइनस है सो वो प्लस में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास एक प्लस भी है और एक माइनस भी है, सो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्या रह जाएगा हमारे पास, a -2c इक्वल्स टू माइनस माइनस इज प्लस, 4 + 1 इज़ 5, लेकिन साइन ऑफ ग्रेटर लगाएंगे। अभी हमारे पास कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। इसी तरह अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 और 4 में भी हम सेम वेरिएबल्स करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2c और d प्लस d है, और ये क्या है, 2a माइनस d। यहाँ पर हमारे पास एक प्लस d है, एक माइनस d है। सो जब भी हमारे पास इस तरह एक प्लस और एक माइनस हो, हम क्या करेंगे, उनको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। सो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2c + d equals to 8, 2a माइनस d इक्वल्स टू 0। एडिशन में हम साइन चेंज नहीं करते, सब्ट्रैक्शन में करते हैं। सो ये प्लस डी और ये माइनस डी कैंसिल हो जाएंगे, ये 2c और 2a। सो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वेरिएबल a लिखेंगे, 2a प्लस ये क्या हो जाएगा, 2c और इक्वल्स टू 0 + 8, हमारे पास 8 ही रह जाएगा। अगर यहाँ पर हम चेक करें तो यहाँ पर a के साथ भी 2 है और c के साथ भी 2 है। सो हम क्या करेंगे, इसको कॉमन करेंगे 2 को। सो क्या रह जाएगा हमारे पास, यहाँ पर a प्लस अपनी जगह पर 2 कॉमन चला जाएगा, तो क्या रह जाएगा, c इक्वल्स टू 8। अब हमारे पास क्या है, 2 इंटू a प्लस सी इक्वल्स टू 8 है। अब यहाँ पर 2 हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म में है, सो ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड्स। 2 को हम बोथ साइड्स पर डिवाइड करेंगे। सो 2 1 टाइम 2, 2 1 टाइम, 2 1 टाइम 2, 2 4 टाइम इज़ 8। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस सी इक्वल्स टू 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। अगर हम चेक करें तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 में सेम वेरिएबल्स आ गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 5 और 6 को आप इसमें क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे कि हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाए। सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 6 फ्रॉम इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 हमारे पास क्या था, a माइनस 2c इक्वल्स टू -5। इक्वेशन 6 हमारे पास क्या है, a प्लस c इक्वल्स टू 4। अब सब्ट्रैक्ट है, सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई भी साइन नहीं है, सो प्लस, a के साथ भी कोई साइन नहीं है, सो प्लस। सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। सो ये प्लस चेंज हो जाएगा माइनस में, ये प्लस चेंज हो जाएगा माइनस में, एंड दिस प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा। अब एक पॉजिटिव a है और एक नेगेटिव a है, सो कैंसिल हो जाएगा।
माइनस माइनस इज प्लस, 2 + 1 इज 3, सी लेकिन साइन ऑफ ग्रेटर लगाएंगे, माइनस इक्वल्स टू माइनस माइनस इज प्लस, 5 + 4 इज 9 लेकिन साइन ऑफ ग्रेटर माइनस। अब सी के साथ क्या है हमारे पास, -3 किस फॉर्म में है, प्रोडक्ट फॉर्म में है। ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सो डिवाइड -3 ऑन बोथ साइड्स। सो 3 1 टाइम 3, 3 1 टाइम 3, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 3 1 टाइम 3, 3 3 टाइम इज 9। सो सी की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगी। सो हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड हो गई है सी। अब इस एक वैल्यू से हम क्या करेंगे, रिमेनिंग वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस पुट करेंगे सी की वैल्यू विच इज़ 3 इन इक्वेशन नंबर 6। दैट इज़ हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 कौन सा है, a + c = 4। अब हम क्या करेंगे, इस c की जगह अब हम क्या लगाएंगे, 3 लगाएंगे। सो a + c की जगह हम क्या पुट करेंगे, 3 = 4 हो जाएगा। अब हमारे पास a के साथ क्या है, 3 है विच इज़ इन प्लस फॉर्म। सो राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सो 4 - 3 हो जाएगा। सो a = 4 - 3 इज़ 1। सो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाए। अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे a = 1 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन दैट इज़ हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 कौन सा है, a + b = -1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर a की जगह हम क्या पुट करेंगे, 1। सो 1 + b = -1। अब b के साथ क्या है, 1 है, पॉजिटिव है, शिफ्ट करेंगे उस साइड पर तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सो -1 और यहाँ पर ये शिफ्ट होगा, सो ये -1। b = माइनस माइनस इज प्लस, 1 + 1 इज 2 और हम साइन ऑफ ग्रेटर माइनस लगाएंगे। सो हमारे पास b की वैल्यू क्या आ गई है, -2। नाउ पुट a = 1 इक्वेशन नंबर 4 दैट इज 2a - d = 0। अब हम क्या करेंगे, a की जगह क्या पुट करेंगे, 1। सो 2 a की जगह 1 हो जाएगा, -d = 0। 2 1 टाइम इज 2 -d = 0। अब हम फाइंड करेंगे d की वैल्यू। हमारे पास यहाँ पर d नेगेटिव है, वेरिएबल हमारे पास नेगेटिव फॉर्म में नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, इस d को राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे कि हमारे पास ये क्या बन जाए, पॉजिटिव हो जाए। सो ये क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पर, और ये जब d यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा माइनस से, वहाँ पर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। 0 + d हमारे पास क्या हो जाएगा, d आएगा और d की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। सो हमारे पास a की वैल्यू 1, b की वैल्यू हमारे पास 2 है, c की वैल्यू 3 एंड d की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई है, 2। दिस इज़ द आंसर। दिस इज़ द एंड ऑफ एक्सरसाइज 1.1। स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस पार्ट 1 में किए थे और कुछ क्वेश्चन अब हमने यहाँ पर पार्ट 2 में किए हैं। सो आपने क्या करना है, नीट कॉपीज़ में आपने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक सारे क्वेश्चंस कॉपी में करने हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर करवाए हैं और कुछ पार्ट्स मैंने आपको होमवर्क दिए हैं। सो आपने सारे क्वेश्चंस अपने कॉपी में प्रॉपर तरीके से नीट राइटिंग में करने हैं। प्रॉपर तरीके से आप सीरियल नंबर, डेट, क्लास वर्क सब कुछ मेंशन करें और मार्जिन लाइन और फिनिशिंग लाइन लगानी है। प्रॉपर नीट और टाइडी वर्क आपका होना चाहिए।